तो सर इंडिया में दो चीज़ें होती हैं, एक फो फ्रंट पे एक बैक फ्रंट पे। तो ट्रेडिंग एंड वर्सेस बेटिंग इंडिया में। तो ट्रेडिंग ऑब्वियसली लीगल है, टैक्स लग रहे हैं उस पर, और बेटिंग भी एक मार्केट है जो लीगल इंडिया में नहीं है। तो दोनों के ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स होंगे, दोनों का कंज्यूमर बेस या कोई भी बात जो इन दोनों से रिलेटेड, क्योंकि एट द कोर सेम चीज़ें शायद हो रही हैं दोनों में, है ना, पर एक लीगल है एक इलीगल है इंडिया में। तो कुछ व्यूज आपके उससे रिलेटेड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे स्टॉल्स देखे होंगे जहाँ लॉटरी की टिकट बिकती है। हाँ जी, ली भी है एक दो बार ली भी होंगी। वो कौन से एरियाज में बिकती है, कैसे एरियाज में बिकती है? क्या वो मॉल के अंदर बिकती है? नहीं बिकती। ठीक है, कहाँ बिकती है फिर? क्या वो किसी ओबरॉय 5 स्टार ताज के अंदर बिकती है जहाँ अमीर लोग आते हैं? कहाँ बिकती है वो बिकती है चाय की टपरी के बगल में जहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते, ठीक है, या झुग्गी झोपड़ी के आसपास। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। पैसे का सबसे बड़ा रिलेशन आपकी मानसिकता के साथ है, पहली चीज़ ये याद रखना, ठीक है। हमें फाइनेंस में एक सब्जेक्ट सिखाया जाता था, पर्सनल फाइनेंस, फिर बिकॉज फाइनेंस इज रिलेटेड टू इमोशंस। फाइनेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, नंबर्स ऑब्जेक्टिव है पर मनी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मनी के साथ इमोशंस जुड़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक लॉटरी की दुकान जो है वो लॉटरी की दुकान होती है जहां पे बहुत एवरेज या बिलो एवरेज लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी कमाई ज्यादा नहीं होती, ठीक है। मुकेश अंबानी के घर के आसपास तो नहीं दिखेगी, अल्टामाउंट रोड पे नहीं दिखेगी, यहाँ पे गोल्फ लिंक्स पे नहीं दिखेगी दिल्ली में, आपके गुड़गांव के सुशांत लोक में नहीं दिखेगी, या फिर डीएलएफ में नहीं दिखेगी, क्योंकि लॉटरी वालों को यह पता है कि हमारी लॉटरी की टिकट वो खरीदेगा जो जिंदगी में और कुछ कर नहीं पा रहा है, जिसको सोशल वैलिडेशन नहीं मिल रही, जो रीले देख रहा है इंस्टाग्राम पे और देख रहा है कि आज 21 साल के बच्चे दुबई में फरारी चला रहे हैं, चाहे वो भाड़े की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी वो, पर फिर भी वो ये देख के इनसिक्योर होगा। अब उसको चाहिए कुछ उसको ऐसा मिल जाए जो रातों रात उसे अमीर बना दे। वही सेम तो वहां एक आता है मसीहा उसके लिए, एक दुकान खोल के कि देख यार ये 1000 टिकटें हैं, तो 10 रुपए की एक टिकट ले ले, तेरे को 10 करोड़ रुपए बन सकते हैं, तो वो 10 रुपए की टिकट ले लेता है। आपको क्या लगता है कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल जो अच्छी तनख्वाह कमाता है वो लेगा कभी लॉटरी की टिकट? आज तक मैंने तो नहीं ली, कभी नहीं ली, क्योंकि ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, ऑड्स आर टोटली स्टैक्ड अगेंस्ट। वो कभी जीतते नहीं हो, जीत ही नहीं सकते आप। मैंने बचपन में एक दो बार किया है। तो लॉटरी जो है वो वहां बिकती है जहां गरीब मानसिकता के भी लोग रहते हैं। कुछ बच्चे आज पैसे नहीं होते पर उनकी मानसिकता अलग होती है, बोलते मेहनत करेंगे, एक्टिव इनकम बढ़ाएंगे, मतलब सीखेंगे फाइनेंस के बारे में, वो अलग मानसिकता के बच्चे होते हैं, पर वो 1 लाख में से एक होता है। बाकी जो 99,999 है उनको चाहिए कि कोई मसीहा आए बोले तू 10 रुपए दे दे, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, और वो बिक जाता है इंडिया में। और ये हालत है। वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोग ट्रेडिंग में ढूंढ रहे हैं। जब ऑप्शंस में आदमी आता है वो 10 रुपए बन जाते हैं 2000 रुपए, कि तू एम्प्लॉई है 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, पैसे से वो ठीक है पर मानसिकता से नीचे है। तो अब उसके लिए वो लॉटरी की जो गंदी सी स्टॉल थी, वो गंदी सी स्टॉल को कन्वर्ट करके बना दिया एनएसई, सेबी, ब्रोकर, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, जो भी है। तो अब आपको लगता है यार एक लेजिटिमेट जगह पे मैं जा रहा हूं, आपका अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, लगेगा कितना? 3,000 रुपए। बैंक निफ्टी का एक लॉट 15 का है, 200 रुपए का कॉल आ रहा है, चल कॉल खरीदते हैं, 3,000 रुपए जाएंगे तो 3,000 जाएंगे, आएंगे तो 30,000 आएंगे, पर 99% चांस है वो जाता है, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार 3,000 रुपए चले गए। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग में वो कहता है कि यार सनम तू तो बेवफा निकली, ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी से ही पैसा कमाऊंगा, तब वो बेवफा सनम से पैसे कमाने लग जाता है, फिर से सब वो सनम बेवफा ही है वो पैसे नहीं कमा के देगी आपको। तो ये सारी चीजें जब वो करता है ना, तो आप व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता। तो ये पूरा मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको अपनी मानसिकता ठीक करनी है पैसे को लेकर। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स मनी, ठीक है। अमीर बनने का शुरुआत यहां से होती है, पैसे कमाने से नहीं होती। मैंने 5 लाख रुपया महीना कमाने वाले आदमी को भी गरीब देखा है, और मैंने 50,000 रुपए महीना कमाने वाले आदमी को भी अमीर देखा है।